वेलकम इन माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर 1 में आज हम देखेंगे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के टाइप कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं। तो चलिए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा है? सबसे पहला हमारा टाइप है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारा पहला पार्ट जो हम रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो क्या कहलाया जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी कंबाइन होके क्या बनाए? सी प्रोडक्ट फॉर्म कर दे। ए प्लस बी कंबाइन होके क्या बना रहा है? सी फॉर्म कर रहा है। हमको पता है ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो क्या कहलाया जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया जाएगा। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट when two or more reactants combine to form a single product, क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे लेकिन बनाएगा क्या? सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म करेगा। when two or more reactant combine to form a single product, then it is called combination reaction। तब उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाएगा। दो या तीन रिएक्टर कंबाइन करके क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। भाई ये तो हो गया भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन की क्या गैस। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं, लिक्विड। यहाँ पे दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए और बनाया क्या है? सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और एग्जांपल देखते हैं कोल का बर्न होना। कोल क्या है? कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ हम उसको बर्न कर रहे हैं और क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। और एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्म किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या बोला जाता है? क्विकलाइन भी बोला जाता है।
ये वाटर है, इसको क्या बोला जाता है, स्लेक लाइन बोला जाता है। ये हमारे ये भी क्या है, देखो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट का इसके साथ एनर्जी भी फॉर्म होती है। एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हमको कौन सा टाइप पढ़ना है, ओके। इसके बाद हमको एक और, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके क्या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो क्या कहलाया जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाया जाएगा। अब अगला जो रिएक्शन का टाइप पढ़ रहे हैं हम, वो क्या है, इसी में है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ये भी देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है। थर्मिक मतलब तो हीट होता है, एक्सो मतलब बाहर जा रही है। जब हीट एनर्जी क्या रिलीज हो रही है, व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज, व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज, व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज, व्हेन हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन इसमें हीट एनर्जी क्या रिलीज होगी, उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, along with the formation of product, प्रोडक्ट के साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। when heat energy is released along with the formation of product, it is called exothermic reaction. It is called exothermic reaction. एग्जाम्पल, हम इसका क्या ले सकते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बर्न होना, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस लाइक CH4, CH4 गैसेस फॉर्म में मीथेन, इसको क्या हम बर्न कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बना रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, गैस और हीट एनर्जी भी दे रहा है। ये क्या है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, C6H12O6, ये क्या है हमारा ग्लूकोज, इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो इसमें भी एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाता है। इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, खाने का ब्रेक डाउन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो हमारी बॉडी क्या, वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करती है, और क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए रेस्पिरेशन क्या कहलाया जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाई जाएगी। अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं इसका। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हमारा टाइप आ रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अभी हमने क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख रहे हैं। इसमें क्या है, ए से दो बन गए, ए का ब्रेकडाउन हो गया, क्या बना रहा है, दो। हम कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट कैसे है, दो है। तो जब एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाएगा। तो यही सब इसकी क्या है, डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट when single reactant is break down and form two or more products when single reactant is break down and form two or more products, then it is called decomposition reaction. Then it is called decomposition reaction. तब इसको क्या बोला जाएगा, decomposition reaction बोला जाएगा। और अभी हमने पढ़ा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, ये अपोजिट हो जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखते हैं, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके क्या है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड इट्स वाइस वर्सा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है। तो आपको समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब इसके हम टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब भी क्या होता है, हीट होता है। जब कोई रिएक्टेंट किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा तो क्या कहलाया जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाया जाएगा। when a reactant is break down in the presence of heat, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड, तब क्या बोला जाएगा उसको, थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, थर्मल का मतलब भी समझ जाइएगा कि थर्मल का मतलब क्या है। थर्मल मींस हीट। जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लिखा हो थर्मल, तो थर्मल का मतलब भी क्या है, हीट से।
तो अगर वो कोई रिएक्शन क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि थर्मल का मतलब क्या होता है। थर्मल का मतलब क्या होता है हीट से। तो व्हेन अ रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब कोई रिएक्शन का डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है हीट की प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या कहलाया जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाया जाएगा। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। लाइक एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। यही क्या है जो पत्थर होता है व्हाइट मार्बल वो किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये ब्रेक डाउन हुआ हीट की प्रेजेंस में और क्या बनाया कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है स्लिट लाइन क्विक लाइन है। कार्बन डाइऑक्साइड ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन ब्रेक डाउन हुआ और क्या बनाया कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। किसके प्रेजेंस में हो रहा है हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसमें भी ब्रेक डाउन हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है इसका एक और एग्जांपल लिख लेते हैं फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट इसका भी ब्रेक डाउन हुआ हीट की प्रेजेंस से। फेरस सल्फेट का ब्रेक डाउन हुआ तो क्या बन गया Fe2O3 SO2 SO3। ये क्या है हमारा फेरस सल्फेट। ये क्या बन गया Fe मतलब क्या है आयरन, फेरिक ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड। अच्छा इसकी स्टेट भी लिख देते हैं। ये सॉलिड है ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और ये क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी क्या है हीट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए ये भी क्या कहलाया जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाया जाएगा। अब अगला पढ़ रहे हैं अगला क्या है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। when reactant is break down in the presence of electricity, उसमें हीट के कारण हो रहा था इसमें इलेक्ट्रिसिटी in the presence of electricity then it is called decomposition electrolytic decomposition then it is called electrolytic decomposition। इसका एग्जांपल लेते हैं वाटर लिक्विड। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया गया और क्या देखा ये हाइड्रोजन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे बैलेंस करना हमने सीख लिया है। अब जब कोई भी रिएक्टेंट क्या है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा उसको क्या बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में फोटो मींस सनलाइट। अगला डिकम्पोजिशन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है एक मिनट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन
फोटो यहाँ पे आ जाए, जैसे कि थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फोटो मीन सनलाइट। इट मींस यहाँ पे रिएक्टेंट किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, सनलाइट। व्हेन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन, when reactant is break down in the presence of sunlight, then it is called photolytic decomposition. Then it is called photolytic decomposition. फोटोलिटिक का मतलब आपने चीज ध्यान रखिएगा, सनलाइट। फोटो का मतलब ही क्या है, सनलाइट से। अगर कोई भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है तो उसको क्या बोला जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोला जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका, AgCl। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर होता है, सिल्वर क्लोराइड। इसका ब्रेकडाउन हुआ सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक। क्या बनाया, Ag बनाया और Cl2। Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब क्लोरीन। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, या मैं कर देता हूं इसको बैलेंस, 2 यहां पे 2। और एग्जांपल लेते हैं AgBr। Br मतलब ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट प्लस 2Ag प्लस Br। अब ये रिएक्शन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या कहलाया जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाया जाएगा। अभी हमने एक्सोथर्मिक देख लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, डिकम्पोजिशन के हमने टाइप भी देख लिए। अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हेन हीट एनर्जी, अब उसमें हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, अब इसको एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए। व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, when energy is required to break down the reactant, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने की, जब मैं बात कर रहा हूं रिएक्टेंट तो मतलब रिएक्टेंट्स के बीच का जो फोर्स है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, when energy is required to break down the reactant, break down reactant in the form of, अब एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, in the form of heat, light or electricity, then it is called endothermic reaction। तब उसको क्या बोला जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जितने हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप पढ़े वो सारे क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारी किसके अंदर आएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आएगी। क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाकर क्या है वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, all decomposition reaction are example of
एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या है, एग्जांपल है इसके एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अगले वीडियो में इसके दूसरी रिएक्शंस करेंगे।